गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड आज के रीडिंग में मैं आपको आपके लाइफ का ब्लूप्रिंट बताने वाली हूं। तो वो क्या क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो क्या क्या सक्सेस है, वो क्या क्या फेम है, वो क्या क्या हर एक चीज़ है जो इस 3D में, इस लाइफ में आपको मिलनी है। एंड इस रीडिंग का मेरा मकसद यही है कि बहुत टाइम हम खुद पे डाउट करते हैं कि मुझे ये मिल सकता है कि नहीं, मैं ये बन सकता हूँ कि नहीं, मेरे पास ये आ सकता है कि नहीं, भले ही वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, भले ही वो सक्सेस से रिलेटेड हो, भले ही वो करियर से, भले ही वो पैसे से रिलेटेड हो। तो ये वीडियो आपको बताएगा कि आप क्या क्या चीज़ें हासिल करने के लिए इस धरती पे आए हो, ये जन्म दिया है आपने, क्या क्या चीज़ें आपके लिए सोलफुली डेस्टिन्ड है। तो उससे क्या होगा कि आप अपने मन से डाउट हटा पाओगे एंड सही से एनर्जेटिकली उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, एज वेल एज उन पे काम भी कर पाओगे ताकि वो और भी जल्दी आपके लाइफ में आ जाए। ऑल्सो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सब भी बताऊंगी कि कैसे उन चीज़ों को और इजीली आप अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर वो क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से आपको ब्लॉकेजेस मिल रही हैं एंड आप ठीक से उन चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस दी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो, नो दैट कि वो वाला रीडिंग या फिर वो वाले रीडिंग्स आपके लिए हैं। उन रीडिंग्स में या फिर उस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो अपना वाला चैप्टर या टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप इस जन्म में क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट एंड अट्रैक्ट करने के लिए आए हो, क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में होने ही वाली हैं। मोस्टली ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी, लाइक घर, पैसा वगैरह, या फिर फेम, नेम, लव लाइफ से रिलेटेड। तो 3D वर्ल्ड में जो जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये उन सब से रिलेटेड होंगी। तो लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या है। ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 1 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड जो मैसेज आपको लग रहा है कि ये आपके लिए नहीं है, नो दैट कि मे बी वो किसी और के लिए है। ठीक है, ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और अगर रीडिंग स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद लगे कि नहीं, ये मुझसे थोड़ा सा भी मैच नहीं कर रहा है, देन मे बी गो बैक टू पिक अ कार्ड एंड किसी और पाइल से अगर कनेक्टेड फील हो तो मे बी वो वाला आपके लिए होगा, वो वाला रीडिंग आपके लिए होगा। या फिर अगर किसी से भी कनेक्टेड फील नहीं होता है, देन नो दैट कि मे बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं एज अ टैरो रीडर आज के रीडिंग में आपको कुछ मैसेजेस डिलीवर नहीं कर सकती। ओके, सो यू कैन स्किप इट इफ यू वांट टू। सो लेट्स सी। फर्स्ट हमारे पास है द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, the Knight of Cups, Page of Cups, News, White Dress, Toad, Awareness, Guilt, the Rebel, the World, Strength, Ace of Cups, and the 4 of Pentacles. Okay. तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपसे फील हो रही है ग्रुप 1, वो ये है कि यू आर मेंट टू बी समवन जो कुछ अलग करके दिखाओ। तो हो सकता है कि आपके विचारधाराएं, आपके थॉट्स, आपके वेज ऑफ लिविंग, ये सब आपके फैमिली से अलग हो। आप जिस तरीके से अपने लाइफ को जीना चाहते हो, जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो, या फिर मे बी आपके सपने, आपके तौर तरीके, मे बी आपका रिलीजियस प्रेफरेंस, या फिर कुछ तो डिफरेंट है जो कि आपके फैमिली से आपका वो डिफरेंट होने वाला है। मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है कि यू आर मेंट टू बी समवन जो अपने फैमिली के कर्स को ब्रेक करो, या फिर जो ब्लड लाइन कर्स होता है उसको ब्रेक करो, एंड यू बिकम समवन वेरी डिफरेंट, वेरी स्पेशल, जो कि बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, बहुत ही स्पेशल है दैन अपने फैमिली मेम्बर्स। ओके, तो यू आर मेंट टू बी समवन लाइक दैट हु इज अ चेन ब्रेकर। आप में से कुछ लोग, मुझे फील हो रहा है कि यू आर मेंट टू बी समवन जो कि कुछ चेंजेस इवन सोसाइटी में भी लाए, सोसाइटल लेवल, सिर्फ खुद के या खुद के घर तक आपकी चीज़ें, आपके काम, आपके एक्शन सीमित नहीं रहेंगे। आपके एक्शंस, आपके काम, ये सब इवन ऑन अ ग्लोबल लेवल, या फिर ताकि दूसरों तक पहुंचे, ऐसा कुछ एक काम करने के लिए आप बने हुए हो।
ओके, जिसका काम काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचेगा, कुछ चेंजेस लाओगे। आप में से कुछ लोग फ्यूचर में जाके सोशल वर्कर्स हो सकते हो, कुछ लोग शायद से पॉलिटिक्स में जा सकते हो, कुछ लोग हेल्थ केयर में जा सकते हो, कुछ लोग साइकेट्रिस्ट वगैरह हो सकते हो, कुछ लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हो। बट देयर इज सम अमाउंट ऑफ फेम विद इन यू, सम अमाउंट ऑफ रिकॉग्निशन जो कि आप पाने के लिए इस धरती पे आए हो, सम अमाउंट ऑफ रिकॉग्निशन। आई एम सो सॉरी, मुझे अपनी हिंदी थोड़ी सी इंप्रूव करनी है। एक्चुअली मेरा थिंकिंग लैंग्वेज इंग्लिश है, जिस वजह से मुझे हिंदी में कम्युनिकेट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेरा प्राइमरी लैंग्वेज बंगाली है, तो वहीं पे डिफिकल्टी हो जाती है। रिसेंटली मैंने किसी का कमेंट पढ़ा कि कुछ समझ नहीं आता है, हिंदी में भी बोला करो, एंड आई वाज लाइक कि यस आप सही हो, बट हाउ डू आई कम्युनिकेट। मुझे मैसेजेस बहुत फास्ट आती हैं, एंड अगर मैं वो ठीक से बोल ना पाऊँ, अगर मैं सोचने लगूँ कि क्या वर्ड मैं हिंदी में यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे लिए कम्युनिकेशन में बहुत इशू हो जाता है। तो ये एक चीज़ है जहाँ अभी मुझे खुद को सुधारना है, एंड आई डोंट नो हाउ टू कैरी विद इट। तो एनी हाउ प्लीज़ बेयर विद मी। आपके लिए मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कि आपका जो काम है वो काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचेगा, काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचेगा। तो प्लीज़ अगर आपके सपने बड़े हैं ना, उनको बड़े देखो, बड़ा करके देखो, सपने छोटे मत रखो कि हाँ मेरा इससे काम चल जाएगा, मेरा उससे काम चल जाएगा। यू आर मेंट टू बी समवन हु रीचेस आउट टू अ लॉट मेनी पीपल, जिसको सम अमाउंट ऑफ रिकॉग्निशन या फिर फेम मिलना ही है। यू आर मेंट टू बी समवन जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या चार्मिंग हो। इस जन्म में नो मैटर आप अभी खुद के बॉडी को लेके क्या फील करते हो, खुद के बॉडी को लेके सिक्योर फील करते हो कि नहीं, या फिर आई डोंट नो कि आप में कितनी इनसिक्योरिटीज़ है, बट यू आर मेंट टू बी समवन, ये आपका सोल पर्पस है कि आप एक ऐसे पर्सन बनो जो खुद में इतना सिक्योर फील करते हो कि दूसरे आपसे इंस्पायर होंगे। आप खुद में इतना यस आप खुद में इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आप दूसरों तक वो चीज़ पहुंचाओगे। आप इतने हैंडसम या फिर इतने ब्यूटीफुल या फिर इतने चार्मिंग, यू आर मेंट टू बी लाइक दैट। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ना आपका धीरे धीरे आएगा ओवर द ईयर्स। ये एक अलग टाइप का ग्लो अप आप में होगा। कुछ लोगों को ये स्पिरिचुअल ग्लो अप भी फील हो रहा है मुझे, कि आप अपने लाइफ में इतने कठिनाइयों से या फिर इतने अप्स एंड डाउन से गुजरोगे कि एट अ सर्टेन पॉइंट आप इतने ब्यूटीफुल हो जाओगे, आपका ऑरा इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा, इतना क्लेंस्ड हो जाएगा, इतना एक्सपीरियंस्ड एंड प्योरिफाइड हो जाएगा कि दूसरे लोग उसे देख के सोचेंगे कि यार काश मैं इसकी तरह बनूं। तो आप में वो इन्फ्लुएंसर फैक्टर है कि आप वो बनोगे। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि लेटर इन योर लाइफ्स, लाइक अराउंड 40 ईयर्स ऑफ एज या फिर 30 ईयर्स के आसपास ये चीज़ आएगा। कुछ लोगों का काफ़ी जल्दी आ सकता है 20s में भी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना कठिनाई झेलते हो, आप कितना अप्स एंड डाउन्स, कितना खुद के बॉडी इमेज को लेकर इनसिक्योरिटी झेलते हो अपने लाइफ में आप। ओके, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर कम झेलते हो तो 40s 50s में आपको ये रिकॉग्निशन 30s में मिलेगा, एंड अगर ज़्यादा झेलते हो कि बहुत ही डेली बेसिस पे यू फील इनसिक्योर अबाउट योर बॉडी, डेली बेसिस पे लोगों ने आपको बुली किया होगा बचपन में, देन नो दैट कि वो ये जो फेम एंड रिकॉग्निशन है या ये वाला जो चीज़ है ये आप तक 20 ईयर्स के आसपास पहुंचेगी। ओके, राइट। आई एम ऑल्सो फीलिंग ग्रुप 1, यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट ग्रुप्स जो आज के रीडिंग में है। आई एम स्ट्रेट अप फीलिंग कि आप, जब मैं कार्ड शफल भी कर रही थी मुझे फील हो रहा था कि ग्रुप 1 सबसे लकी है एंड ग्रुप 1 सबसे डिफरेंट है। आई एम नॉट लाइंग। आई एम फीलिंग कि आपके मन में जो भी चीज़ें आती है अचीव करने का इस लाइफ में, कि मुझे घर चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, या जो भी वो कितना भी अजीब क्यों ना सपना हो, यू आर मेंट टू अचीव दैट। नो दैट कि आपके मन में जो जो थॉट्स आती है कि मुझे ये चाहिए, भली वो छोटी हो या भली वो बड़ी हो, वो भी आपको चाहती है। दैट इज योर सोल कॉलिंग, जिस वजह से आपको वो उसके तरफ अट्रैक्टेड फील होता है। ओके, तो नो दैट कि यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि हाँ मेरे मन में जो जो चीज़ें आता है वो चीज़ें भी मेरे लिए बनी हुई है, दैट्स वाई आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैम। तो आप जितना इस चीज़ को अचीव करोगे ना, उतने इजीली आप मैनिफेस्ट कर पाओगे एंड खुद के एनर्जी को उन सब चीज़ों के एनर्जी के साथ अलाइन कर पाओगे। ओके, विद टाइम। बट हाँ, एक चीज़ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आपका मुझे स्लो एंड स्टेडी सक्सेस फील हो रहा है, आपका स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ मुझे फील हो रहा है। यू आर मेंट टू बी समवन जो लाइफ को ना शैलो वे में नहीं जिएगा, लाइफ को बहुत डीपली जिएगा। डीपली इन द सेंस हर एक टाइप का इमोशन
आप फील करने के लिए आए हो, हर एक टाइप की चीज़ आप फील करने के लिए आए हो। तो आप लोज फील करने के लिए आए हो, एकदम लो, कि टूट गया, लोगों ने इतना हर्ट किया, या फिर मैंने खुद इतना गलत डिसीजन लिया, या फिर लाइफ ने धोखा दिया। तो एकदम जो रॉक बॉटम होता है ना, एकदम डिप्रेशन वाला फेज, आप वो भी झेलने के लिए आए हो। बट उसके थ्रू, या तो कुछ लोग उतना ज़्यादा डिप्रेशन झेलने के लिए आए हो कि इतना कुछ खराब हो गया। नो दैट कि ये जो चीज़ें हैं ना, नेगेटिविटी, ये आपके 20 या 25 तक ही होगा। ओके, तो या तो एक सिग्निफिकेंट नेगेटिविटी झेलने के लिए आए हो, या फिर लाइफ में धीरे धीरे रुकावटें, धीरे धीरे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मिलना, कुछ ना कुछ छोटे मोटे धोखे खाना, छोटा मोटा गिरना। तो लाइफ स्मूथ नहीं होगी आपकी अप टिल 25। एंड नो दैट कि ये जो 25 साल होंगे ना आपके लाइफ के, या फिर कुछ लोगों का, मुझे 30 लग रहा है, ये 30 साल, ये 25 साल आपको आपका सोल ग्रोथ इतना कराएंगे कि आप एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे कि लोग आप तक पहुंचे, कि लोग आप लोगों को गाइड कर सको। मुझे कुछ लोगों में गुरु वाली एनर्जी फील हो रही है, कि गुरु जैसे होते हैं ना, कि उन्होंने बहुत कुछ झेला होता है, एंड तब जाके दे आर एबल टू गाइड अदर पीपल। यू आर मेंट टू बी समवन लाइक दैट, यू आर मेंट टू बी समवन दैट हील्ड। तो नो दैट कि तब तक फुल हीलिंग नहीं आती है, तब तक फुल ग्रोथ नहीं आता है, जब तक ना हम मुश्किलें झेले। किसी को अगर इजी लाइफ मिल जाता है तो वो उतना स्पिरिचुअली ग्रो करता ही नहीं है। बट आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आए हो, आप सोल ग्रोथ के लिए आए हो। नो मैटर आपने कितनी कठिनाइयां झेली क्यों ना हो, और आपको लगा हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों मैं ही क्यों। नो दैट कि ये आपका सोल पर्पस था, वो तकलीफें झेलना, वो आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में खुद के लिए लिखा हुआ था। एंड आपको शायद से उस चीज़ का असर अभी फील नहीं हो रहा होगा, उस चीज़ का कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं अभी दिख रहा होगा। बट नो दैट कि व्हेन यू आर इन योर 30s या फिर इन योर 40s, तब आप जब पीछे मुड़ के देखोगे, तब आपको 1% भी अफसोस नहीं होगा अपने लाइफ पे कि क्यों मैंने वो सब चीज़ें झेली। आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू बी समवन हु इज सो सिक्योर एंड सो फुलफिल्ड इन देयर लाइव्स कि उसे खुद को किसी से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। आप इतने सिक्योर हो गए, आपको खुद के लाइफ पे इतना नाज होगा, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होगा, खुद से इतना प्यार होगा आपको कि आपको मतलब फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, किसके पास क्या है, कौन कैसे लाइफ जी रहा है। यू विल बी फुलफिल्ड फ्रॉम विद इन। जैसे एक साधु की एनर्जी होती है ना, कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या जी रहा है, कौन क्या बोल रहा है। वो दुनिया के असर से खुद को बचा के रखते हैं, बिकॉज दे आर फ्री। आई एम सेंसिंग दैट फ्रीडम फॉर यू। आप उतने फ्री हो गए, आपका सोल उतना फ्री हो जाएगा। तो प्लीज बेयर विद इट दोस्तों। आई नो आपने काफ़ी सारी कठिनाइयाँ झेली है, अब भी शायद से बहुत झेल रहे हो, अभी शायद से आपको फुलफिल्ड फील नहीं होता है। बट एक दिन आएगा कि जब आपको इस चीज़ पे नाज होगा, अपने जर्नी पे नाज होगा, एंड आप अपने हायर सेल्फ को एंड खुद को भी थैंक करोगे कि मैं इतने कठिनाइयों से गुजर के आया, एंड आज मुझे खुद पे नाज है, खुद के एग्जिस्टेंस पे नाज है। एंड एक बार यू हिट दैट 30s या फिर 25 वाला स्पॉट ना, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होगी। ट्रस्ट मी, उसके बाद आपके मन में जो भी चीज़ें खरीदने का है ना, या फिर जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेने का है, या फिर जो भी आपको मन करता है कि काश मेरा पार्टनर ऐसा हो, काश मेरी लव लाइफ ऐसी हो, काश मेरा फाइनेंशियल लाइफ ऐसा हो, वो हर चीज़ आप तक मिलेगी। फॉरेन ट्रैवल का मन है, फॉरेन जा सकते हो। इंडिया में ट्रैवल का मन है, इंडिया जा सकते हो। सिंगर बनने का मन है, सिंगर बन सकते हो। तो आफ्टर दैट लैंडमार्क वो हर चीज़ आप तक आएगी जो आपने कभी सोची होगी, या कभी जो आप दिल से चाहते हो। ओके, तो खुद को लिमिट नहीं करना दोस्तों। ग्रुप 1 ऑल्सो, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि ग्रुप 1 आप लोग ना बहुत पैसा कमाने के लिए आए हो इस दुनिया में। बस एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आपकी फैमिली आपको जिस तरीके से पैसा कमाने बोलती है ना, फैमिली का जो थॉट एंड थिंकिंग है, ज़रूरी नहीं कि आप तक पैसा उसी वे में आए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करती हूँ कि मेरे बाबा भी सैलरी मैन थे, वो जॉब करते थे, है ना। मम्मी भी जॉब करती हैं, एंड हम लोग मतलब मम्मी पापा दोनों का ही ऐसा थिंकिंग था कि जॉब से ही पैसा मिलता है, कि ये इननेट थिंकिंग बैठा हुआ है कि कहीं पे जॉब करके फिर पैसा कमाते हैं। बट फॉर मी, मेरा कहीं ना कहीं खुद का एस्टैब्लिशमेंट लिखा हुआ है ना, एंड मुझे उस थॉट से खुद को निकालना पड़ा। मेरे अंदर भी यही थॉट घुसाया हुआ था कि सैलरी से ही सिक्योर लाइफ मिलती है। बट
आई एम मेंट टू बी समवन जो खुद का कुछ एस्टैब्लिश करे, भले वो खुद का क्लिनिक क्यों ना हो या फिर खुद का टैरो का सेटअप क्यों ना हो। तो जब तक मैं अपने खुद के उस फैमिली के थॉट एंड थिंकिंग पैटर्न से खुद को अलग नहीं कर पाऊंगी, तब तक मेरे को उतना सक्सेस नहीं मिल पाएगा, तब तक वो चीज़ें मेरे तक आ नहीं पाएंगी जो कि मेरे लिए बनी हुई है। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंकिंग मुझे फील हो रहा है आपके लिए कि नो दैट कि आपने जो सोचा कि ये ही सही तरीका है या फिर यही अकेला तरीका है लाइफ में सक्सेस पाने का, नो दैट कि वो सिर्फ अकेला तरीका नहीं है। यू नीड टू एक्सप्लोर मोर वेज, यू नीड टू कीप योर सेल्फ ओपन। आपको खुद के थिंकिंग को ओपन रखना है, आपको खुद के थिंकिंग को ओपन रखना है कि हाँ, बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं लाइफ में ग्रोथ के, लाइफ में अबंडेंस को खुद के लाइफ में आने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, तो यू नीड टू कीप योर सेल्फ ओपन अबाउट दैट थिंकिंग। यू आर मेंट टू बी समवन जो कि अलग अलग जगह पे ट्रैवल करेगा या फिर अलग अलग कंट्रीज या फिर अलग अलग सिटीज़ के लोगों के साथ कांटेक्ट में रहेगा। तो आप कुछ ऐसे प्रोफेशन या फिर साइड प्रोफेशन में रहोगे या फिर आपका टैलेंट, आपकी चीज़ें उतने दूर दूर तक पहुंचेंगी। ये कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। देखो, जैसे मैं एक अपने भाभी का ही एग्जाम्पल लूँगी। शी इज़ अ स्कूल टीचर एंड अचानक से अभी नाउ शी इज़ इन हर 40s आई गेस, एंड उन्होंने साड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया एंड शी डिलीवर्स साड़ी टू पीपल, टू अदर रीजन्स, अदर सिटीज़, अदर स्टेट्स। तो वो उनकी साड़ियाँ अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग जगह तक पहुँचती है, ऐसे लोगों तक पहुँचती है जिन्हें वो फिजिकली कभी मिली नहीं है। तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उस बिजनेस में जाएंगी, बट अभी अचानक से वो बस उनके दिमाग में आया कि करना है एंड वो फ्लरिश हो गया। तो वो डिवाइनली गाइडेड था। सिमिलरली आपका भी मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे अपने लाइफ में, हो सकता है अचानक से ही, जो कि आपको आपके चीज़ों को या फिर आपके टैलेंट को काफ़ी दूर तक लेके जाएगा, काफ़ी दूर दूर के प्लेसेस तक पहुंचाएगा। वो कुछ लोगों का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग भी हो सकता है। बिजनेस में अगर आप जाओ तो आई एम फीलिंग कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा, बट मेक श्योर कि आप जब 40 के आसपास हो या फिर 30 के आसपास हो या फिर जब भी अच्छी खासी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी बन चुकी है, तब जाके आप बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो बिजनेस में आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है, बट आफ्टर यू गेट स्टेबिलिटी फ्रॉम योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, उससे एक बार स्टेबिलिटी मिलेगी, उसके बाद यू कैन गेट इनटू बिजनेस। आई एम ऑल्सो फीलिंग समवन कि आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यू आर मेंट टू बी समवन जिसकी बातें काफ़ी लोगों तक पहुँचे या फिर जिसका आर्ट फॉर्म काफ़ी लोगों तक पहुँचे। सो इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, प्लीज़ ड्राइंग करना या फिर अपने आर्ट को प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको कुछ बोल के ओरेशन या फिर वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करके या फिर ऑडियोज पॉडकास्ट वगैरह रिकॉर्ड करके अच्छा लगता है, देन प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट। कुछ थ्रोट चक्र से रिलेटेड चीज़ है, मुझे फील हो रही है, जो दूसरों तक पहुंचनी है आपकी। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यू आर समवन जो कि लोगों के इमोशंस को बाहर निकाल सकता है, लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है, लोगों को हिम्मत दे सकता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये आपके प्रोफेशन में भी हो सकता है या फिर ये आपका इनेट नेचर भी ग्रो कर सकता है, ऐसा कि लोग अपने आप से आप तक आएंगे एडवाइसेस लेने के लिए, एंड आप उनको एडवाइसेस दोगे एंड उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। कितने सारे लोगों का आप बहुत हेल्प करोगे, भले ही वो पैसा देके हेल्प होगा या फिर वो इमोशनल हेल्प सपोर्ट भी हो सकता है। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि इफ़ यू आर अ साइकिक, अगर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ अभी है या फिर इंट्यूशन आपका अगर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप एक साइकिक भी हो सकते हो फ्यूचर में, एंड उन एबिलिटीज़ के थ्रू आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। नो दैट कि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ की कमी आपकी नहीं होगी। बहुत लग्जूरियस लाइफ आप जीने के लिए आए हो, एंड द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू या फिर दैट विल स्टॉप यू इज योर ओन माइंड। तो आपका माइंड आपको जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेगा एंड बोलेगा कि नहीं यार तेरे से नहीं होगा, नहीं तेरे से नहीं हो रहा है, नहीं ये सपना कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, नो दैट कि आप वहाँ पे फेल कर जाओगे, वो चीज़ आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने माइंड को फाइट करना है। आपका सोल आपको बोल रहा है कि जी ले बेटा, ये जिंदगी
तुमको मैंने जितनी कठिनाई दी, तुमको मैंने जितनी प्रॉब्लम्स दी, उससे कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस, अच्छी चीज़ें मैं देने के लिए रेडी हूँ, तू मांग के तो देख। ओके, बट नो दैट कि वो सारी चीज़ें आफ्टर यू हिट 25 या फिर 30, ओके, उसके बाद ही आएंगी। उससे पहले यू नीड टू बी अ बिट पेशेंट विथ योर लाइफ। आपको गो विद द फ्लो करना है, बिकॉज आपके लाइफ का पर्पस ही यही है कि स्लोली ग्रो करो, चीज़ें एक्सपीरियंस करके ग्रो करो। एक टैरो रीडर है अनीटा सिरीन, मैं फॉरेन की हैं, अमेरिकन है शायद से, मैं उनके चैनल को बहुत फॉलो करती हूँ, उनकी रीडिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो शी यूज टू बी समवन जिन्होंने पेट्रोल पंप पे भी काम किया था, एंड नाउ शी टेल्स कि मुझे अब जाके रियलाइज़ होता है कि चलो मैंने वहाँ पे काम किया, उसके थ्रू जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, मुझे हेल्प हो रहा है अभी मेरे टैरो एंड उनका कुछ एक स्मॉल बिजनेस भी है कैंडल्स का, उसको ग्रो करने में। तो किसी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस को छोटा मत समझना, नो दैट कि उस चीज़ से आपको सीख निकालनी है, बिकॉज यू आर मेंट टू बी समवन हु इज वेरी बिग, हु इज वेरी बिग। मुझे पंकज त्रिपाठी का नाम भी आ रहा है मुंह में, तो ही इज समवन, आप अगर उनके बारे में गूगल करो तो उनको सक्सेस, इतना रिकॉग्निशन काफ़ी लेट में मिला अपने लाइफ में, एंड उनको एक ऐसा पार्टनर भी मिला जिन्होंने उनके लाइफ पाथ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया उनको, तब जाके वो आज यहाँ पे पहुँच पाए। काफ़ी मुश्किल करके वो पहुँचे अपने इस मुकाम तक। तो आई एम फीलिंग दैट काइंड ऑफ वाइब्स कि हाँ, आपकी लाइफ टफ रहेगी, बट एक बार ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो गया ना, उसके बाद आप रुकोगे नहीं। उसके बाद बस आपका माइंड ही आपको रोक सकता है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग ही आपको रोक सकती है। बट आई थिंक कि तब तक आप एक ऐसे पॉजिटिव पर्सन में चेंज हो जाओगे कि नेगेटिव थिंकिंग आपको छू नहीं पाएगी। आप इतने पॉजिटिव, इतने एक्सपीरियंस्ड, आप ऐसे पर्सन हो जाओगे ना कि लोग आपको गुरु टाइप का मानेंगे। ओके, बस एक चीज़ करना बंद करना कि खुद के लाइफ को दूसरों के लाइफ से कंपेयर करना बंद करना। आई एम फीलिंग कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो कि आपसे कम टैलेंटेड है या फिर आपसे कम डिजर्विंग है, लेकिन उनको ज़्यादा सक्सेस मिला है आपसे, या फिर उनको ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल जाता है आपसे। बट नो दैट कि कहीं ना कहीं दे आर एट दैट लेवल कि उन्हें वो चीज़ मिले, इसीलिए वो चीज़ उन तक आई है ना। मे बी पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं वो, मे बी इस लाइफ का मैनिफेस्टेशन पावर हो सकता है, बट जो भी है वो उस लेवल पे है, इसीलिए वो उनको मिला है। तो यू नीड टू एक्सेप्ट इट, एंड ये सोच के आपको खुद को दूसरों से भी कंपेयर करना बंद करना है। या फिर कभी अगर खराब लगे कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ को याद रखना कि सबका लाइफ जर्नी अलग होता है, एंड जब आपका लाइफ जर्नी शूट अप करने लगेगा ना, तब आपको पीछे मुड़ के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एंड यस, यू आर मेंट टू बी समवन जिसके पास एक बहुत सिक्योर पार्टनर आएगा, बहुत ज़्यादा सिक्योर पार्टनर आएगा। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में 5-6 साल वैसे, देन नो दैट कि वही आपके पार्टनर है। तो आप लोग का सोल लेवल मैच करता है कहीं ना कहीं, दोनों एक सर्टेन पॉइंट तक बहुत, या तो कियोटिक हो सकता है रिलेशनशिप बीच बीच में, या फिर स्लो ग्रोथ हो सकता है दोनों का, फिर दोनों में बहुत ज़्यादा ह्यूज डेवलपमेंट आएगा। ओके, तो स्टिक विद दिस पर्सन। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है 5 से 6 साल का, स्टिक विद दिस पर्सन। जब भी कुछ नेगेटिविटी आए उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, या फिर मोमेंटरी ब्रेक ले लेना, फिर से साथ में आ जाना। ओके, दोज हु आर सिंगल, आई एम फीलिंग कि प्लीज डू नॉट रश इन टू अ रिलेशनशिप, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आप जब मैरिज के एज के होगे ना, वेन एवर यू वॉन्ट टू मैरी, वेन एवर यू आर रेडी फॉर मैरिज, उस टाइम यू विल अट्रैक्ट समवन जो कि आप ही के सोल लेवल के हो, आप ही के सोल पर्पस के साथ उनका सोल पर्पस मैच करता हो। ठीक है, तो जिस वजह से अगर आप अकेलेपन में रह के किसी और को उससे पहले हाँ बोल दो ना, या फिर हड़बड़ी में आके, या फिर किसी के प्रेशर में आके किसी और को हाँ बोल दो, या फिर इफ़ यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है उस पार्टनर के साथ, देन नो दैट कि वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा, या फिर कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी लाएगा। सो यू नीड टू बी पेशेंट विथ योर लव लाइफ एज वेल। जो लोग सिंगल हो, आप तक अच्छे इंसान ज़रूर आएंगे, एंड तभी आएंगे जब आप रेडी हो, बिकॉज नो दैट कि अगर आप खुद ही chaotic रहे तो कैसे आप किसी और के साथ खुश रह पाओगे, है ना। तो यू नीड टू बी सिक्योर, यू आर मेंट टू बी समवन हु इज वेरी सिक्योर। तो एट दैट पॉइंट यू विल अट्रैक्ट समवन जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है, जिनके साथ फिर आपका कुछ क्लैश होगा ही नहीं, कुछ नेगेटिविटी आएगी ही नहीं रिलेशनशिप में। ओके, क्योंकि दोनों ही हील्ड हो गए, दोनों ही बैलेंस्ड हो गए, दोनों को ही अपना लाइफ पर्पस पता होगा, दोनों ही अपने लाइफ में खुश हो गए, तो साथ में और अपनी खुशियां बढ़ाओगे। ओके, सो यू नीड टू बी पेशेंट विथ योर लव लाइफ अगर पार्टनर नहीं है तो।
आपके लिए नंबर 8 का सिग्निफिकेंस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो प्लीज़ गूगल ऑन उसका मतलब क्या होता है, या फिर वैदिक वे में उसका मतलब क्या होता है। एक एडवाइस आपके लिए आ रहा है कि स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। पास्ट की एनर्जीज को अपने प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट मत करने देना। जितनी भी गाड़ियां चाहिए, अगर गाड़ियों का सपना है आपको कि मुझे ये गाड़ी चाहिए या फिर ये बाइक चाहिए, ओके, नो दैट व्हीकल, जो भी आपका ड्रीम व्हीकल है, भले वो प्लेन ही क्यों ना हो, वो आप तक जरूर पहुंचेगा। तो अपने इस थॉट को, अपने सपने को छोटा मत समझना, जाने मत देना। बाकी आई एम फीलिंग कि ऑनेस्टली बताऊं, मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ ना, वहाँ पे एक पर्सन का घर आता है। एक पंजाबी फैमिली है, बहुत बड़ा घर है उन लोग का, बहुत बड़ा। एंड वो लोग डेली सुबह ना लंगर लगाते हैं, एंड उस लंगर में डेली सुबह ब्रेकफास्ट देते हैं। राइस रहता है, कोई सब्जी रहती है, और एक कुछ एक रहता है। एंड डेली वो अराउंड 100 लोगों को खिलाते हैं। रिक्शा वाले आते हैं, बेगर्स आते हैं, होमलेस लोग आते हैं। तो वो उतने स्टेबल है कि इतने सारे लोगों को डेली फ्री में आराम से हेल्प कर सकते हैं। एंड आई एम फीलिंग दैट काइंड ऑफ लग्जरी फ्रॉम यू, कि आप तो खुद लग्जूरियस लाइफ जियोगे ही, बट उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को आप हेल्प करोगे उनकी लाइफ जीने में। भले ही मटेरियलिस्टिक वे में हेल्प करो, या फिर भले ही इमोशनल वे में हेल्प करो, या फिर भले ही कोई थेरेपी दे के हेल्प करो, बट एनी वे में चीज़ें दे के, या फिर हेल्प करके, मतलब पैसे दे के या फिर चीज़ें दे के आप उनकी हेल्प ज़रूर करोगे। यू विल बिकम दैट स्टेबल। सो येस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप 1। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आई एम सो सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने अगर कुछ गड़बड़ बोला हो तो आई डोंट नो, मेरे को स्टार्टिंग की एनर्जीज मेरे को सेटिस्फाइड नहीं लगा, बिकॉज मेरे दिमाग में बस घूम रहा था कि मैं कैसे प्योर हिंदी में बोलूँ। आई कैन नॉट, आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मेरे से बहुत बहुत डिफ़िकल्टी होती है जब मैसेजेस इतने फास्ट आती हैं, तो मैं कार्ड्स देख के इंटरप्रेट नहीं करती हूँ, मेरे को मैसेजेस आती है कार्ड्स के थ्रू, तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। बट अगर आप लोग सजेस्ट कर सको कि कैसे हिंदी इम्प्रूव करनी है, मेरे को प्लीज़ करना, बिकॉज दिस इज़ रियली अ कंसर्निंग मैटर। आई नो कि मेरे चैनल में काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको मेरा इंग्लिश एक्सेंट उतना समझ नहीं आता। मेरी खुद की मम्मी ऐसी है कि बोलती है कि तू फास्ट इंग्लिश बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो आई नो कैसा फील होता है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट। बट वही ना कि आई कैन नॉट हेल्प इट। तो प्लीज़ हेल्प मी विद इट। अगर कोई बोल सको तो कि कैसे अपनी हिंदी मुझे इम्प्रूव करनी है, मुझे करनी है यार, मुझे करनी है, आई नीड इट। तो प्लीज़ हेल्प मी आउट अगर हो सके तो। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई रैंट, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपको इस लाइफ में क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें आप पाने के लिए इस जन्म में आए हो। वॉट आर द थिंग्स दैट यू मेंट टू अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट इन दिस लाइफ टाइम। तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ऑलवेज लेट योर इंट्यूशन गाइड यू। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर रीडिंग के स्टार्टिंग में ही आपको लगे कि मैसेजेस बिल्कुल मैच नहीं कर रही हैं, देन मे बी दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। आप वापस से जाके पिक कार्ड्स में से कोई और पाइल सेलेक्ट करो, या फिर भी अगर रेजोनेटेड नहीं हो रहा है देन प्लीज़ स्किप दिस रीडिंग, बिकॉज मे बी शायद से ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, so let's start. First at the Three of Swords. Next we're having Wheel of Fortune, Ace of Wands, Snail, Wall, Perspective, Intensity, The Burden, Flowering, Daughter of Pentacles, Daughter of Wands, and Death. Amazing.
2, you are meant to be someone, ट्रस्ट मी, जिस तक सारी चीज़ें अपने आप से आएंगी, जिसको उतनी मेहनत नहीं करनी होगी कोई चीज़ पाने के लिए, भले ही वो करियर का हो, भले ही वो किसी भी चीज़ का हो, एक्सेप्ट फॉर रिलेशनशिप्स। तो लाइफ में आपको जो भी चाहिए ना, प्लीज़ इस चीज़ की एनर्जी में खुद को डालो एंड इस चीज़ को रियलाइज करो एंड एक्सेप्ट करो एंड इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में कि आप ऐसे पर्सन बनने के लिए ही आपने ये जन्म लिया है कि आपको हर चीज़ ईजिली मिल जाए, हर चीज़ ईजिली मिल जाए। मे बी कुछ लोगों का, मे बी कुछ लोगों का, सबका नहीं हो सकता है, कुछ मे बी 2% लोगों का ऐसा है कि बचपन टफ रहा हो या फिर स्कूल टफ रहा हो, बट नो दैट कि वो टफ भी ना काफ़ी सारे लोगों से कम ही था। बिकॉज ये लाइफ, दिस इज मेंट टू बी ईजी फॉर यू अप टिल अ सर्टन पॉइंट। मुझे फील हो रहा है कि अप टिल मे बी स्कूल या कॉलेज तक आपका लाइफ शायद से उतना ग्रो ना करे या फिर आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन उतना ना हो, बट जितना आपका एज बढ़ता जाएगा उतना ही आप देखते जाओगे कि लक इज ऑलवेज फेवरिंग यू, आप लकी बन रहे हो एंड जो चीज़ें चाहते हो वो ईजिली आपको मिल जा रहा है। मे बी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एग्ज़ाम आपको देना है, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो मे बी आपका 1 गो में ही वो एग्ज़ाम पार हो जाएगा, या फिर आपके जो फिर एंड आप देखोगे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं मे बी शायद से 2-3 बार से वो एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर भी वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप एग्ज़ाम देते हो एंड कुछ जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वो जॉब आपको इजीली मिल जाता है जबकि आपने मेहनत कम की है, बट दूसरों को बहुत मेहनत करके भी वो जॉब नहीं मिलती है। तो नो दैट कि एज कम्पेयर टू अदर्स यू आर मेंट टू बी समवन जिसका लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो। आई एम फीलिंग कि दूसरे लोग इस चीज़ से काफ़ी जेलस रहेंगे। नो दैट कि हाँ, फिर से एक बार बोल देती हूँ कि स्कूल तक शायद से आपको ये चीज़ उतना सिग्निफिकेंटली पता ना चले, लेकिन उसके बाद से आप देखोगे कि दिस इज रिटन इन योर डेस्टिनी, दिस इज डेफिनेटली रिटन इन योर डेस्टिनी। तो खुद को उस क्लेम करो एंड इस एनर्जी के अलाइनमेंट में आओ, इस एनर्जी को क्लेम करो आप। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ग्रुप 2, यू आर मेंट टू बी समवन जो ना लोगों तक अपना ब्यूटी या फिर अपना चार्म पहुंचाए। तो या तो आप नेचुरली ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या फिर हैंडसम हो, या फिर यू आर मेंट टू ट्रांसफॉर्म इनटू समवन जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम या फिर चार्मिंग है या फिर ब्यूटीफुल है। तो आपका एक सिग्निफिकेंट ग्लो अप या तो आने वाला है या फिर यू आर बॉर्न विद दैट ब्यूटी। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों को करना जो करके आपको सेल्फ लव फील हो। नहीं भी करोगे ना तो भी आई फीलिंग कि दिस इज रिटन इन योर डेस्टिनी। आप खूबसूरती को लाइक सी, दिस इज समथिंग दैट इज अ गॉड गिफ्ट। ये भी एक लाइफ पर्पस होता है एंड कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो लोग बहुत सुंदर पैदा होते हैं, बहुत सुंदर दिखने में होते हैं, या फिर दे मैनिफेस्ट देमसेल्व्स एंड ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू समवन जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ओके, आई नो भीतरी सुंदरी अलग बात है, अंदरूनी सुंदरता, अंदरूनी सुंदरता इन लाइक हमारा कैरेक्टर, हमारा ट्रेट जो ब्यूटीफुल है वो अलग बात है, बट फिजिकल सुंदरता भी एक चीज़ है एंड दैट इज लेजिट अ लाइफ पर्पस फॉर सम पीपल। मैं कोई बॉडी शेमिंग वगैरह नहीं बोल रही हूँ, कुछ वैसा डीप मीनिंग में प्लीज मत जाना। ऑल आई एम सेइंग इज कि ब्यूटी इज समथिंग दैट इज एट टाइम्स पीपल्स लाइफ पर्पस एंड वो आपका लाइफ पर्पस है। तो प्लीज़ खुद को उस जोन में लेके जाओ। अगर आपको मन करता है कि अच्छे से खुद को संवार के रखो, अच्छे से ड्रेसअप करो, अच्छे से मेकअप करो, नो मैटर आपका जेंडर जो भी हो, प्लीज़ गो फॉर इट। प्लीज़ सोसाइटी अगर बोले या फिर घर वाले या फिर दोस्त अगर मजाक उड़ाए कि क्यों तू इतना ड्रेसअप होके ऑफिस आ रहा है या स्कूल आ रहा है, इट्स ओके, उनको जो बोलना है बोलने दो। दैट इज नॉट देयर लाइफ पर्पस, दे वोंट गेट इट, दिस इज योर लाइफ पर्पस। ओके, कितने लोगों को आप देखोगे कि ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वाई? बिकॉज दे आर मेंट टू बी दैट। वो अपनी सुंदरता से दूसरों तक अपने लाइफ पर्पस को पहुंचाने के लिए, दूसरों तक हीलिंग, दूसरों तक खुशी, दूसरों तक इंस्पिरेशन पहुंचाने के लिए आए हैं एंड दैट इज समवेयर रिलेटेड टू योर लाइफ पाथ एज वेल। मे बी कुछ लोगों का अर्ली इन लाइफ ये चीज होगा, मे बी कुछ लोगों का लेटर इन लाइफ होगा, काफी बाद होगा, ओके, बट होगा जरूर। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यू आर मेंट टू बी समवन जो बहुत इजीली चीजें मैनिफेस्ट कर सके। आप में उतना पावर है कि आप अपने लाइफ को एकदम ड्रीम लाइफ की तरह सजा सको, चीज़ों को इजीली मैनिफेस्ट कर सको, जो भी आपके छोटे बड़े गोल्स हो उन तक इजीली पहुंच सको, उनको अपने लाइफ में इजीली ला सको।
बट आप में से मैक्सिमम लोगों ने शायद से ये पावर अभी तक अनलॉक किया ही नहीं है। तो प्लीज़ मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखने लगो, होपोनोपोनो करने लगो। होपोनोपोनो से आप देखोगे कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी बढ़ रहा है। ओके, एंड खुद को ये चीज़ बार बार बोलते रहो, आई एम वेरी लकी, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट फॉर मी। ये अफर्मेशन आप खुद को डेली जितना बार हो सके बोलोगे ना, उतना ही देखोगे कि आपके लाइफ पर्पस के साथ सही से अलाइनमेंट हो पा रहा है। आपका ये लाइफ पर्पस इसलिए है ना कि यू आर मेंट टू रियलाइज दिस थिंग कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो एंड आप तक चीज़ें इजीली पहुंचती है एंड पहुंचेंगी। दिस इज योर लाइफ पर्पस समवेयर, क्योंकि आपको इससे ना यूनिवर्स के पावर पे यकीन आएगा। यूनिवर्स कैसे काम करता है, यूनिवर्स आपकी बात सुनता है, गॉड आपके बात सुनते हैं। तो आपका फेथ ना यूनिवर्स एज वेल एज गॉड पे ये लाइफ पर्पस बढ़ाएगा, जो कि आपके या तो नेक्स्ट लाइफ में हेल्प होगा या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ में इस चीज़ का बहुत हेल्प होगा। तो आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बनाने के लिए इस चीज़ को अपने लाइफ में ग्रो करना बहुत ज़रूरी होगा। ज़रूर ये चीज़ आपका इस चीज़ पे फेथ ज़रूर आएगा कि हर चीज़ मेरे लिए अच्छे से हो जाता है। हाँ, अगर छोटे हो, अभी बच्चे हो, टीनेजर्स हो, तो शायद से अभी ये चीज़ उतना फील नहीं होगा, बट लेटर ऑन इन योर लाइफ यू विल फील दिस थिंग। ओके, तो जितनी जल्दी इस चीज़ को रियलाइज करोगे उतना ही फास्ट आपका ग्रोथ होगा। I'm also feeling I'm also feeling that you are meant to be someone जो ना खुद के ही घर में खुश रहेगा। मुझे ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ कि मुझे आपका उतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं दिख रहा है कि साल में 3-4 बार कहीं पे घूमने जाओ। बट हाँ, घूमना ज़रूर है, अगर मन है तो ज़रूर घूम सकते हो। बट यू आर नॉट मेंट टू बी समवन जो कि या तो ट्रांसफरेबल जॉब्स में रहो कि इधर 2 साल रहे, नेक्स्ट कोई जगह पे 2 साल रहे, या फिर यू आर नॉट मेंट टू बी समवन कि जो साल में 3-4 बार कहीं और जगह ट्रैवल करे। हाँ, बीच बीच में ट्रैवल करना इज़ फाइन, बट ट्रैवल की लाइन्स मेरे को उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है एंड यू विल ऑल्सो नॉट नीड इट। आप ऐसे पर्सन हो जिसको अपने घर ही में, अपने खुद के सिटी में वो हर चीज़ मिलेगी, वो हर सुख सुविधा मिलेगी कि जिस वजह से आप बाहर जाने की आप इच्छा ही नहीं रखोगे। आपको मन ही नहीं करेगा कि मैं बाहर जाऊँ, आपको मन ही नहीं करेगा कि मैं सिटीज़ चेंज करूँ, क्योंकि यू विल गेट एवरीथिंग देयर जो कि आपको चाहिए। हर चीज़ आपके पास रहेगा, हर चीज़ का कांटेक्ट। हॉस्पिटल जाना है 2 मिनट में चले जाओगे, कोई स्कूल में एडमिशन लेना है तुरंत हो जाएगा, कोई चीज़ का फॉर्म भराना है किसी को बोलो तुरंत कर देगा। तो इतना ज़्यादा कनेक्शन आपका रहेगा एंड इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा अपने होम टाउन, अपने एस्टैब्लिशमेंट टाउन में। मैं होम टाउन नहीं बोलूँगी बिकॉज मुझे ये सिग्निफिकेंट चेंज आपके मैरिज के बाद का लग रहा है मुझे। तो जहाँ पे भी आप मैरिज करो, अगर आप मेल हो देन ऑब्वियसली जहाँ पे सेटल करो वो जगह है, एंड इफ़ यू आर फीमेल देन मुझे ये आफ्टर मैरिज लग रहा है। कुछ लोगों का ही जस्ट जॉब से सेटलमेंट के बाद लग रहा है मुझे ये चीज़। ओके, तो हर चीज़ की सुख सुविधा होगी। आई एम फीलिंग यू विल ऑल्सो गेट हेल्प फ्रॉम पीपल कि मे बी ऐसे लोग आसपास रहे आपके जो कि आपको ड्राइव करके कहीं और लेके जाएंगे, जो कि आपका खाना पका देंगे। तो ऐसा वाला लग्जरियस लाइफ आप जीने के लिए आए हो कि सब कुछ काम करने के लिए कोई ना कोई और है, आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग मैक्सिमम लोगों का शायद से या तो कुछ वर्क फ्रॉम होम वाला जॉब होगा या फिर आपका खुद ही के घर से आप कुछ करोगे। लाइक पड़ोस में एक आंटी है, उनका खुद का कुर्ती एंड साड़ी का बिजनेस है एंड वो दुकान भी नहीं सेटअप करती हैं, वो खुद ही के घर में एक रूम में वो सब रखती हैं एंड ट्रस्ट मी उनका इतना चलता है ना, बहुत चलता है उनका, एंड शी अर्न सो मच फ्रॉम इट, सो मच कि उनको अलग से दुकान सेटअप करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, घर ही में चल रहा है। ओके, तो आई एम फीलिंग कि ऐसा कुछ एस्टैब्लिशमेंट या फिर घर से कुछ लोगों को सिखाना, मे बी डिस्टेंस में ऑनलाइन डांस सिखाना, गाना सिखाना, टीचर का वो काम करना, ट्यूशंस देना, बट जो भी होगा आई फील कि आपका जो भी ग्रोथ होगा, योर होम विल बी द सेंटर ऑफ योर ग्रोथ। आप जहाँ पे शादी करके रहोगे या फिर आप जहाँ पे फाइनल सेटलमेंट में रहोगे, वो जगह दैट विल प्रोवाइड यू विथ एवरी ईज, हर एक चीज़ ईजिली आपको वहीं से मिलेगी बैठ के, एंड वो आपका कासल बन जाएगा, आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको कंफर्ट लगेगा, आपको निकलने का ही मन नहीं करेगा। कुछ लोग तो थोड़े से लेजी भी हो जाओगे, आई एम फीलिंग कि निकलने का ही मन नहीं कर रहा है, because you will get everything from there. Like
होता है ना कि पाँव ज़मीन पे नहीं पड़ेंगे, ऐसा वाला कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि आपको शायद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लेने का ज़रूरत ना पड़े। यू आर मेंट टू बी समवन जो कि सिर्फ खुद के प्राइवेट व्हीकल से ही इधर उधर जाओगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, गाड़ी, बस, सॉरी ट्रेन, बसेस, प्लेन्स, वो सब शायद से आप नहीं लोगे। जहाँ पे भी जाना होगा मोस्टली आप कार वगैरह से ही जाओगे, खुद ही के प्राइवेट व्हीकल से जाओगे आप। दी ओनली सिग्निफिकेंट थिंग जो मुझे फील हो रहा है कि आपके लव लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि वो भी देन अगेन आपका कुछ ना कुछ कार्मिक डेप्थ है, इसलिए आपके लव लाइफ में मुझे उतना सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं लग रहा है। या फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होता है ना कि एकदम राम मिलाई जोड़ी बोलते हैं, या फिर मेंट फॉर ईच अदर, हीर रांझा। तो वैसे मेंट फॉर ईच अदर वाली जोड़ी मेरे को आपकी नहीं लग रही है, बट हाँ, यू विल गेट मैरिड टू समवन जो कि आपका ख्याल अच्छे से रखे, पैसे की कोई कमी नहीं रखेगा, आपके सुख सुविधा की वो कमी नहीं रखेगा। बस हाँ, शायद से आपको इमोशनली उतना नहीं समझेगा। इमोशनल कनेक्शन मुझे उतना फील नहीं हो रहा है, बाकी सब चीज़ मुझे फील हो रहा है कि आपको मिलेगा, बट इमोशनल कनेक्शन आपका शायद से उतना ज़्यादा नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपकी लव मैरिज, सॉरी अरेंज मैरिज होगी। I'm also feeling you are meant to be someone जो कि दूसरे के साथ अच्छा कनेक्शन बना के रख पाए। तो आप देखोगे कि अगर आप खुद को दूसरों से कनेक्शन बनाने से ना रोको ना, इफ़ यू ट्राई टू बिकम एक्सट्रोवर्टेड एंड दूसरों से कनेक्शन बनाओ, बातें करो, तो आप देखोगे कि आप आराम से ऐसे लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपको दिल से पसंद करते हैं, आपका नेचर बहुत पसंद करेंगे, वो आपकी बातें पसंद करेंगे, आपके टैलेंट्स पसंद करेंगे, जिस तरीके से आप दूसरों को हंसाते हो वो पसंद करेंगे, आपका फुल वाइब वो पसंद करेंगे। तो आप में ना ऐसा एबिलिटी है कि आप लोगों को बहुत पसंद आ जाते हो। यू मेक पीपल योर फैंस, लोग आपके फैंस बन जाते हैं कि आप लोगों के गुड बुक्स में ही रहते हो। तो प्लीज़ खुद को कम्युनिकेशन से मत रोकना, जितना हो सके दूसरों, खुद का चेहरा दिखा के, अगर कुछ लोग इंटरनेट पे भी हो ना, तो खुद का चेहरा दिखा के कुछ कम्युनिकेट करो, कुछ बोलो, या फिर खुद के फोटोज़ डालो। कि बट फोटोज़ डालने से ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि आप अगर कुछ बोलो ना, लोगों से बातें करो नॉर्मल सिंपल वे में भी, नेबरहुड में भी अगर बात करो, या फिर ऑनलाइन भी अगर बात करो, या फिर वीडियोस डालो खुद कुछ बोल के, तो उससे बहुत ज़्यादा लोग आप तक पहुंच पाएंगे एंड लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड यू विल गेन फेवर। आप लोगों के चहीते बन जाओगे। ऐसा वाला प्यारा सा क्यूट सा वाइब है आपका, आई एम फीलिंग। कुछ कुछ लोगों का जो स्टार्टिंग वाला मैसेज मैंने बोला था ना कि ब्यूटी इज योर लाइफ पर्पस, कुछ कुछ लोग ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो सुंदर नहीं हुई, ये मैसेज तो मेरे से रेजोनेट किया ही नहीं, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता खुद को लेके, नो दैट कि सब लोग सुंदर बन सकते हैं, ओके एंड आपका तो ये लाइफ पर्पस ही है, तो आप तो और भी बन सकते हो, है ना। दिस इज वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस। तो देखो, लाइफ पर्पस का एक चीज़ क्या होता है कि दो टाइप के लोग होते हैं। जब हम उन्हें बोले कि आपका ये लाइफ पर्पस है, देन दे एक्सेप्टेड एंड फिर वो इजीली अलाइन कर पाते हैं खुद को उससे। एंड कुछ कुछ लोगों का होता है कि दे नीड टू फाइट फॉर दैट लाइफ पर्पस, कि वो लाइफ पर्पस इसलिए है उनका ताकि वो उस चीज़ को रियलाइज कर सके कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करना है, मुझे ये चीज़ पाना है, ओके कुछ कुछ लोगों के लिए वो एग्जाम जैसा हो जाता है। तो कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि ये जो ब्यूटी वाला लाइफ पर्पस है ना, वो आपके एग्जाम की तरह है, कि आपको रियलाइज करना है कि हाँ मैं भी सुंदर हूँ, मैं भी खुद को ग्रूम कर सकता हूँ, मैं भी खुद को अच्छे से रख सकता हूँ, एंड देन वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में आएगा। अदरवाइज वो थोड़ा सा आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील करा के रख सकता है, ठीक है। आई फीलिंग कि यू आर मेंट टू बी समवन जो कि अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहो। अब देखोगे कि कुछ कुछ फैमिली मेम्बर्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फैमिली में, एंड कुछ कुछ उतने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैंने खुद देखा है, जैसे अपने फैमिली की बात मैं करूँ तो मैं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ अपने फैमिली में, बट मेरे एक भैया हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक जॉइंट फैमिली की बात बोल रही हूँ मैं, कि सारे डिसीजंस उनसे पूछ के किए जाते हैं, या फिर वो अच्छे आइडियाज़ देते हैं, तो हम सब उनसे पूछते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे। तो ही प्लेज अ मेजर रोल इन इट। फिनेंशियली भी वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं।
इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले वो करते हैं, ठीक है। तो ही इज़ दैट फिगर। तो आई एम फीलिंग कि यू आर मेंट टू बी दैट काइंड ऑफ अ फिगर जो कि अपने फैमिली में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे। हो सकता है आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स आपसे कुछ एडवाइसेस लेने आएंगे, या फिर आप शायद से उन लोगों को पैसा दोगे, या फिर सेटल कराने में हेल्प करोगे कि लाइफ में सेटल करा दिया, या फिर रिश्ता लेके आओगे, या फिर सम सिग्निफिकेंट रोल यू वुड प्ले इन एवरी फैमिली मेम्बर्स लाइफ। ओके, तो आपका वैसा सिग्निफिकेंट रोल रहेगा। ऑल्सो फीलिंग कि लोग आपको काफ़ी ज़्यादा मानेंगे, आपकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा मानेंगे, स्पेशली आपका नेक्स्ट जनरेशन एज वेल एज आपका लोअर जनरेशन। मतलब सोचो कि अगर आपके कोई आपसे कम उम्र के कोई कजन्स वगैरह हैं, या फिर कजन्स के वाइफ्स या फिर हस्बैंड्स हैं, तो दे विल लिसन टू यू, ऐसा वाला है मुझे फील हो रहा है, अगर रिलेशनशिप अच्छा है उन लोगों के साथ तो। ओके, आई एम फीलिंग कि यू आर मेंट टू बी समवन जिस तक चीज़ें ईजिली पहुंचे, बट मांगने की जिम्मेदारी आपकी है। अब वो आप डिवाइन से मांगो या फिर सामने वाले इंसान से मांगो, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि जब मैंने बोला कि यू आर मेंट टू बी समवन जिस तक चीज़ें ईजिली पहुंचे, तो नो दैट कि आपके लाइफ पर्पस में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ आपको पानी है तो उसके लिए आपको उतना कुछ मेहनत करना ही नहीं होगा, फिजिकल एक्शंस लेना ही नहीं होगा, बट हाँ मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना होगा कि मैनिफेस्ट करो, कि मैनिफेस्टेशन या फिर विजुअलाइजेशन करके आप वो चीज़ पाओ, या फिर सामने वाले इंसान को बोलना होगा कि प्लीज़ गिव दैट टू मी। ओके, तो इन दोनों चीज़ों से आपको आपके लाइफ में चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी, बट हाँ बोलना आपको होगा। आई फीलिंग आप में से कुछ लोग ना उतना मांग नहीं पाते हो लोगों से, या फिर गॉड से ही उतना मांग नहीं पाते हो। मांगने का नेचर आप में से कुछ लोगों के पास है ही नहीं। तो प्लीज़ स्टार्ट प्रेइंग दिस टू गॉड। ओके, यूनिवर्स हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो भी गॉड है वो हमारे पेरेंट्स हैं। एंड आई नो मे बी शायद से आपको अपने पेरेंट्स से भी मांगने की आदत नहीं है, बट इस चीज़ को खुद में डेवलप करो। दैट इज समवेयर रिलेटेड टू योर लाइफ पर्पस। मांगना ओके, यू डिजर्व इट। मांगना कुछ गलत नहीं होता है। ओके, जो हमारे हक की चीज़ है वो अगर हम मांगे तो यूनिवर्स ज़रूर देगा, क्यों नहीं देगा। यूनिवर्स देने के लिए ही तो यूनिवर्स ने हमें अर्थ पे भेजा है, ताकि हम चीज़ें एक्सपीरियंस कर सके, ताकि हम चीज़ें ले सके यूनिवर्स से। ओके, अलग अलग एक्सपीरियंसेस कर सके। तो प्लीज़ मांगना स्टार्ट करो, यूनिवर्स से प्रे करना स्टार्ट करो, एंड अपने आसपास के जो लव्ड वंस हैं उनसे भी चीज़ें मांगना स्टार्ट करो। ओके, आई नो कि वो कभी ना नहीं बोलेंगे, बस आप मांगते नहीं हो। समवेयर आई एम फीलिंग कि सेपरेशन भी आपका लाइफ पर्पस है। तो मे बी आपके लव लाइफ में, या फिर आपके, देखो मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स जो है ना वो 20s के हैं। ओके, एंड कुछ व्यूअर्स दे आर इन देयर 40s। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकता है। इफ़ यू आर समवन जो कि अभी कोई हार्ट ब्रेक से जा रहे हो, या फिर पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, या फिर सेपरेशन हुआ है किसी के साथ, वो लव लाइफ का सेपरेशन मुझे मोस्ट प्रोबेबली फील हो रहा है मैक्सिमम लोगों का, या फिर कुछ लोगों का लाइक फैमिली मेम्बर से सेपरेशन भी मुझे फील हो रहा है कि मे बी पेरेंट्स किसी के अच्छे नहीं हैं, या फिर सिबलिंग से झगड़ा हो के सेपरेशन। तो ऐसा कुछ एक सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड वंस, ये भी आपके सोल पर्पस में लिखा है कि उस चीज़ को झेलना, वो पेन झेलना कि कैसा लगता है जब आप किसी को खो दो, या फिर जब कोई आपको छोड़ के चला जाए। कैसा लगता है जब आप किसी को खुद का बेस्ट दो लेकिन वहाँ से उतना ना मिले। कुछ लोग का फ्रेंडशिप में भी सेपरेशन मुझे फील हो रहा है। कुछ लोग का पेट्स से सेपरेशन, कि पेट्स छोड़ गए आपको। कुछ लोगों का लिटरल डेथ मुझे फील हो रहा है कि मे बी अर्ली एज में पेरेंट्स का डेथ हो गया, या फिर पेरेंट्स से उतनी बनती नहीं, पेरेंट्स किसी और की बात मानते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं। ओके, तो वैसा काइंड ऑफ रिलेशनशिप में सेपरेशन, या फिर ब्रेकअप, फ्रेंडशिप में ब्रेकअप, रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप, वैसा कुछ एक आपका लाइफ पर्पस में लिखा हुआ है। ओके, एंड आई कांट पिन पॉइंट इट आउट कि वो किस एज ग्रुप में है, बिकॉज अलग अलग लोगों का अलग अलग है। बट नो दैट कि उस चीज़ से खुद को निकालना एंड वापस से स्ट्रांगली खड़ा करना, वो आपका लाइफ पर्पस है, एंड वो आप करोगे। अगर ऑलरेडी ऐसा कोई हार्ट ब्रेक आपने झेला हुआ है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप सही रास्ते पे हो, एंड यू आर ऑन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, या फिर यू हैव ऑलरेडी हील्ड योरसेल्फ, जो कि बहुत बड़ी बात है। बिकॉज आई कैन फील दैट पेन। वो पेन कुछ काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा पेन है, काफ़ी सिग्निफिकेंट पेन है। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना एक लाइफ पर्पस तो 100% पूरा किया है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू फॉर दैट।
कुछ कुछ लोग ना काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकर्स बनने के लिए आए हुए हो इधर। मे बी लाइफ ने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराया आपको या फिर कराएगा आपको कि उसके बाद आप ज़्यादा डीपली सोचने लगोगे लाइफ को लेके, या फिर डीपली स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचने लगो, या फिर फिलोसफी के बारे में सोचने लगो। तो आपका ऐसा कुछ चेंज इन पर्सपेक्टिव भी आने वाला है या फिर आ चुका है। यू आर मेंट टू बी समवन लाइक दैट। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि क्रिएटिविटी भी आपका लाइफ पर्पस है कहीं ना कहीं। यू आर मेंट टू बी क्रिएटिव। तो वो सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालना, या फिर खुद के हाथ से कोई चीज़ बनाना, या फिर खाना बनाना, खुद को अच्छे से मेकअप करना। मेकअप भी इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट। ओके, तो सम फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना एक्सेट्रा, वो भी आप यू आर मेंट टू मैनिफेस्ट दैट। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। एंड हाँ, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी आपको। ओके, अगर अभी है देन नो दैट कि लेटर ऑन इन योर लाइफ कोई कमी नहीं रहेगी। आपका ना एक चीज़ सिग्निफिकेंटली मुझे फील हो रहा है, वो ये है कि शादी के बाद आपका लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, है ना। और भी लक आपका काफ़ी ज़्यादा खुलेगा शादी के बाद, या फिर 25 to 30 वही उस एज के आसपास। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर होगी, एंड पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी आपको। दैट इज इट। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प हो सकती है, प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप इस जन्म में क्या क्या चीज़ें पाने के लिए आए हो। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर मेंट टू मैनिफेस्ट एंड हैव इन दिस लाइफ टाइम। तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 3 जिनसे रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ऑल्सो अगर रीडिंग से सुन के लग रहा है कि नहीं ये आपका रीडिंग नहीं है, देन प्लीज़ गो बैक टू द पाइल सिलेक्शन, एंड किसी और ग्रुप से अगर अट्रैक्टेड फील हो रहा है तो उस ग्रुप को चूज़ करना। एंड अगर फिर भी नहीं हो रहा है देन यू आर फ्री टू स्किप दिस रीडिंग। मे बी ये रीडिंग ही आज आपके लिए नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी। वी हैव द 5 of Cups, 8 of Pentacles, 5 of Wands, mushrooms, cat, harmony, experiencing, the source, abundance, ओके। ग्रुप 3, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है बट यू आर द चोजन वंस। ग्रुप 3, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग इट। ओके, 5 of Wands फिर से आया, एंड लास्टली लिबरेशन, 6 of Wands। ओके, देखो फर्स्ट चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप 3 वो ये है कि आपका जो लाइफ पर्पस है मैक्सिमम लोग अभी उस चीज़ से अलाइंड हो ही नहीं, बिकॉज वो आपके लाइफ में आफ्टर अ सर्टन एज आने वाला है। ओके, यू आर मेंट टू बी समवन जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड है, जो इस नॉर्मल 3D के परे देख सकता है, जो कि हाई वाइब्रेशनल है, जो कि सोर्स से कनेक्टेड है, जो कि ईश्वर से कनेक्टेड है, जो कि यूनिवर्स से कनेक्टेड है। एंड कहीं ना कहीं वो उसका लाइफ पर्पस है कि वो उस यूनिवर्सल पावर से दूसरों को या तो मदद करे, या फिर हील करे, या फिर हेल्प करे। ओके, यू आर मेंट टू बी समवन लाइक दैट। एंड शायद से आप में से कुछ लोगों को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होगा, बिकॉज आई कैन फील इट कि आप में से मैक्सिमम लोग उस लाइफ पर्पस से अभी तक अलाइंड हो ही नहीं, बिकॉज वो एट अ सर्टन एज, एक पर्टिकुलर एज या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ आप लाइफ में सीख जाओ, उसके बाद ही आपके लाइफ में ये वाला साइड आपका रिवील होगा। मंक विद अ फरारी आपने पढ़ा होगा कि नहीं, आई डोंट नो, वो बुक जो है ना उसमें
क्या होता है कि एक बहुत मल्टी मिलियनर होता है, एंड ये एक्चुअली में, मैं उस बुक का क्यों एग्जांपल ले रही हूँ, ओम स्वामी के बारे में अगर आपने सुना होगा, अगर आप उनके बारे में गूगल करो, वो इंडियन हैं बट ही वॉज ब्रॉट अप अब्रॉड। वो शायद से यूएस या फिर कनाडा, आई डोंट रिमेंबर, कोई ऐसे फॉरेन कंट्री में रहते थे। उनका खुद का एक बहुत बड़ा कंपनी था, ही वॉज वेरी रिच, काफ़ी सारे मतलब मल्टी मिलियनर थे वो। एंड एट अ सर्टन पॉइंट उन्हें लगा कि नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं है, एंड उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया एंड वो साधु बन गए। एंड मैं उनके बुक्स पढ़ती हूँ, उनके ओम स्वामी के बुक्स बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। तो आपके लिए मुझे वैसा फील हो रहा है, मानो ना मानो, आपके लिए ये मुझे एग्जैक्टली वैसा फील हो रहा है कि यू आर मेंट टू बी समवन जो कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाए, लाइफ में काफ़ी चीज़ें अचीव करे, काफ़ी चीज़ें छोड़ दे, एंड एट अ सर्टन पॉइंट उसे वो अपने आप से यूनिवर्स आपका यू टर्न ले लेगा, यू टर्न करा देगा आपके लाइफ का, कि आपको तब ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होगा आध्यात्मिकता से, ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होगा यूनिवर्स से, सोल पर्पस से, एट्सेट्रा से, एंड आप डीपली उसी प्रोफेशन में घुस जाओगे। ओके, वाओ, ओके, अमेजिंग। आई एम फीलिंग कि you are meant to attract some kind of loss या फिर some kind of chaos in your life. आपका ग्रोथ होगा लाइफ में, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन आपका रहेगा लाइफ को लेके। मे बी आप में से कुछ लोगों को अच्छा फैमिली नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिले होंगे, या फिर हो सकता है कि सब कुछ है आपके पास, फिर भी आपको वो अंदर से वो फीलिंग रहेगी कि मुझे बस खुश नहीं फील हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं फील होता है कि ये मैं हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए आगे। हो सकता है कि आप ऐसे होगे कि आप करोड़ों कमा रहे होगे, लेकिन फिर भी आपको दिल से खुशी नहीं मिलेगी। तो मैं फीलिंग कि वैसा कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको खींच के रखेगा कि जिस वजह से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा अपने लाइफ से, ऑल्दो आपके पास हर चीज़ होगी, तो वहाँ से जाके आपका लाइफ टर्न लेगा। आई एम फीलिंग कि फाइनली यू आर मेंट टू बी समवन जो कि आप, यू आर मेंट टू बी समवन आप हु एंटर्स द जर्नी ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम। आपके खुद के पास्ट लाइफ टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए इंसान थे, काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल थे, आप दूसरों को गाइड करते थे, या फिर डीप एसोटेरिज्म में थे, डीप ऐसे विद्याओं में, अघोरा में, या फिर तंत्र में, या फिर डीप वैदिक रिचुअल्स में, या फिर किसी भी रिलीजियस का डीप साइड में थे आप। ओके, एंड फिर आपकी जो लाइफ जर्नी है वहीं से स्टार्ट होने वाली है इस जन्म में। ओके, उसके साइंस एंड सिम्टम्स होंगे, देखना कि जब वो चीज़ आपके लाइफ में एंटर हो रहा है ना, आप देखोगे कि एनिमल्स को आपसे अफिनिटी हो रही है। आप कहीं पे भी खड़े रहे हो, शायद से 2-4 डॉग्स आ जाएंगे या फिर कैट्स आ जाएंगे एंड आपको देखेंगे, या फिर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि ये खाना दे देगा मुझे। ओके, तो एनिमल्स आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे। आप देखोगे कि शायद से इंसेक्ट्स भी आपके घर में घुसे, शायद से आपको इंसेक्ट्स पसंद ना हो, फिर भी इंसेक्ट्स आपके घर में घुस जाते होंगे या फिर आपको इंटरप्ट करते होंगे। आपका वे ऑफ लिविंग चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, स्पेशली आप जो खाना खाते हो वो शायद से चेंज हो जाएगा। ओके, मे बी आप अभी नॉनवेज खाते हो, बट आई एम सीइंग यू एज अ पर्सन जो कि नॉनवेज शायद से नहीं खाता है, जिसने नॉनवेज गिव अप कर दिया हो। एंड आई सी कि आप इस जन्म में ना, देखो, मटेरियल अबंडेंस आपका होगा ही, वो तो अलग बात है, वो तो बोलने की बात है ही नहीं, वो तो आपका होगा ही। मे बी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपके लाइफ का कंसर्न है कि मुझे पैसा मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, फिर स्टेबिलिटी मिल जाए, या नेम मिल जाए, या फेम मिल जाए, या सक्सेस मिल जाए, बट नो दैट कि वो चीज़ें आप तक आएंगी ही, बट आपको तब परवाह ही नहीं होगा। ओके, आपको नहीं परवाह होगा कि आपके पास कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आपको अच्छा समझते हैं, कितना पैसा है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास है। जो चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उस चीज़ के बारे में हम परवाह करना भूल जाते हैं। सेम चीज़ मुझे आपके लिए फील हो रही है कि आपके पास भर भर के वो चीज़ें होंगी जो आपको चाहिए एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है, मुझे प्राइवेट जेट में घूमना है, मुझे फॉरेन ट्रैवल करना है, मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो हर चीज़ आप तक पहुँचेगी। बट जब पहुँचेगी ना,
यू विल बी सेटिस्फाइड बट देन यू विल बी मूविंग ऑन, क्योंकि आप उतने हाई वाइब्रेशनल हो जाओगे। ये हाँ चलो मिल गया, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ, बट आपको अटैचमेंट नहीं रहेगा। अगर कोई आपको बोलेगा कि यार आप तेरा घर मेरे को दे दे, आप तुरंत लिख के दे दोगे। ओके, वैसा वाला एनर्जी कि आपको वो हर मटेरियलिस्टिक चीज़ मिलेगी ही, उभरता हुआ पैसा, हर चीज़ मिलेगा, बट उससे आपका अटैचमेंट नहीं रहेगा, जो कि बहुत 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 बड़ी चीज़ है। ओके, आई वोंट बी लाइंग, कुछ लोगों का ये वाला स्टेज ना 50s के एज के आसपास आएगा, एंड यू विल हैव अ लॉन्ग लाइफ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 50s के एज में आपको लगेगा कि अरे क्या करूँ, वाइटैलिटी बॉडी का कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, नहीं वैसा नहीं। एट योर 50s आप इतने एनर्जेटिक रहोगे कि आप 20 साल के इंसान को भी हरा दो। एट योर 50s आप में इतना ज़्यादा प्राणिक एनर्जी रहेगा, इतना ज़्यादा वाइटैलिटी आप में रहेगी, इतनी ज़्यादा लाइफ फोर्स आप में रहेगी कि आपका एज एनर्जेटिकली अगर देखा जाएगा तो वो 20 साल के इंसान जैसा रहेगा। ओके, तो लाइफ आपकी छोटी नहीं होगी, लाइफ आपकी लंबी होगी एंड हेल्दी लाइफ होगी, आपकी काफ़ी हेल्दी लाइफ होगी। ओके, तो ये मत सोचो जब मैंने बोला कि 50 में तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं, 50 में यू विल बी लाइक समवन इन देयर 20s। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यू आर मेंट टू बी समवन जो लोगों को हील करे। तो मे बी देखो, ये स्पिरिचुअल ग्रुप्स मुझे फील हो रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल लोग हो, तो कोई ना कोई स्पिरिचुअल मेथड आप लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं, एज वेल एज मेन लाइफ पर्पस वो भी बोल सकते हैं कि वो भी हो सकता है। तो आप या तो हीलिंग करोगे, या फिर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कुछ लोग कर सकते हो, या फिर कुछ लोग एनर्जी हीलर्स हो सकते हो, टैरो रीडर्स बन सकते हो, साइकिक्स हो सकते हो कि घोस्ट को पोर्टल्स बना के क्रॉस ओवर करा दिए, वैसी वाली एनर्जी कुछ लोगों से मुझे फील हो रही है कि घोस्ट आप तक आएंगे, स्पिरिट्स आप तक आएंगे एंड आप उन लोगों को आराम से क्रॉस ओवर करा दोगे। कुछ लोग तंत्र साधना करने लगोगे, कुछ लोग मे बी डीप दूसरे रिलीजन के स्पिरिचुअलिज्म में घुस जाओ। ओके, बट एनी हाउ आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू आप लोगों की भी हेल्प करोगे एज वेल एज खुद की भी। आई एम सीइंग कि आप ऐसे एक इंसान बनोगे ना जिसको आउटर वर्ल्ड से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, बाहर की दुनिया आपको आपके अंदर के शांति को बिगाड़ सकती ही नहीं है। आप ऐसे पर्सन बनोगे एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। आप इतने खुश रहोगे, दिल से खुश रहोगे, इतना खुश रहोगे कि अगर कोई दूसरा इंसान आपके साथ 2 मिनट टाइम स्पेंड कर लेना, वो उन तक वो खुशी पहुंचेगी एंड उनको लाइट फील होगा, उनको हील्ड फील होगा, उनको खुश फील होगा। तो आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप में से कुछ लोग अगर खुद को लिमिटेड न रख के दूसरों तक खुद को पहुंचाओ ना, इंटरनेट के थ्रू, टैरो मतलब यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फिर जो भी फ्यूचर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, उसके थ्रू अगर दूसरों तक अपने आप को पहुंचाने की कोशिश करो ना, खुद के बातों को, खुद के वाइब्स को, या फिर खुद ही को, खुद के लाइफ लेसन्स को, देन नो दैट कि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू आर मेंट टू रीच अ लॉट मेनी पीपल। अगर आप वो ना भी करो तो भी आप जो अपने काम करोगे ना, मे बी दूसरों को हील किया, दूसरों को कुछ हेल्प किया, तो वर्ड ऑफ माउथ, लोगों की चर्चा के थ्रू आपके बारे में काफ़ी सारे लोग जानेंगे एंड काफ़ी सारे लोग आपको हेल्प लेने के लिए आपके पास आएंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपको मानेंगे, आपके एडवाइसेस सुनेंगे, एंड दैट विल बी वन ऑफ योर सोर्सेज ऑफ इनकम्स। आई एम ऑल्सो फीलिंग यू आर मेंट टू बी अ पेट पेरेंट। आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप लोगों को कोई पेट्स रखने की इच्छा है बट कुछ ना कुछ करके लाइफ में पेट आ नहीं पाता है, तो ठहर जाओ, आपका पेट भी आपका सोल कनेक्शन है। तो जब उस सोल को आपके लाइफ में आना होगा तभी वो आएंगे। उससे पहले अगर आप हड़बड़ी करो एंड कोई पेट को अपने लाइफ में लेके आओ ना, तो वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रहेगा। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मे बी वो पेट भाग जाएंगे, या फिर खो जाए, या फिर कोई और लेके चला जाए, या फिर उनकी डेथ हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप ऐसा है कि 1 साल भी नहीं रहेगा। ओके, तो ज़बरदस्ती किसी पेट को अपना नहीं बनाना है आपको। बट आई नो कि आप में से कुछ लोग ऐसे फील करते हो कि काश मेरे लाइफ में कोई पेट रहे। वेट करो, सही वाले सोल लेवल वाले आपके पेट आप तक पहुंचेंगे। ओके, बट दे आर देयर, उनका एनर्जी अभी भी आपको प्रोटेक्ट करता है, अभी भी आपको गाइड करता है, बिकॉज आपके जो पेट है ना, पेगनिज्म में इसको फेमिलियर्स बोलते हैं, कि उस पेट के साथ सोल कनेक्शन है एंड हर जन्म में वो कनेक्शन रहता ही है। तो सिमिलरली आपका मुझे फील हो रहा है कि आपके ये सिर्फ
पेट एनिमल पेट नहीं है, ये फेमिलियल होंगे आपके, कि काफ़ी टाइम से आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है सोल लेवल पे, एंड दे विल कम इन टू योर लाइफ टू हेल्प यू। एंड अलग सा फेमिलियल के साथ रिलेशनशिप होता है, पता है, पेट ओनर्स का। वो सिर्फ नॉर्मल पेट एंड ओनर का रिलेशनशिप नहीं होता है, वो बहुत डीप होता है। इट्स लाइक आप बात तक कर पाओगे अपने पेट से। आप दोनों भले ही वर्बली एक दूसरे की बात समझो ना समझो, आप लोग टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर पाओगे एंड एक दूसरे को हेल्प कर पाओगे। एंड जो आपके पेट होंगे ना, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो काफ़ी हाई लेवल सोल होंगे। उन्होंने बस पेट का रूप लिया होगा ताकि दे कैन असिस्ट यू विथ योर लाइफ। ओके, दे आर नॉट जस्ट एन एनिमल, वो हर लाइफ में आपका साथ देते हैं, बिकॉज कुछ ही टाइम के लिए वो आपके पास आते हैं, इसीलिए वो पेट का रूप लेते हैं, सो दैट दे कैन असिस्ट यू विथ योर लाइफ। ओके, ये कोई मल्टी डायमेंशनल बीइंग की भी एनर्जी हो सकती है, कुछ कुछ लोगों के लिए एंसेस्टर की एनर्जी में मुझे फील हो रही है, कुछ कुछ लोगों के लिए सच में लेजिट मल्टी डायमेंशनल बीइंग, कोई और बीइंग मुझे फील हो रहा है कि उनका सोल इनकारनेट करेगा। ओके, I'm feeling कि you are meant to be someone who is extremely beautiful internally। देखो, नो मैटर आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा भी क्यों ना हो, आपको अच्छे से सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से ड्रेसअप करने का ज़रूरत नहीं है, बट आपका ऑरा ही इतना ब्यूटीफुल होगा कि नो मैटर आप कैसे भी क्यों ना रहो, लोगों को लगेगा ही लगेगा कि आप बहुत हैंडसम हो या बहुत सुंदर हो, या आप में वो अलग एक चार्म होगा कि लोग आप तक खींचे चले आएंगे। एंड दैट इज़ बिकॉज आपका बॉडी बहुत ज़्यादा वाइटल रहेगा, आप सोर्स से कनेक्टेड रहोगे, आप में वो वाइटैलिटी रहेगी, आप में वो यूथफुलनेस रहेगा। जैसे मैंने बोला ना कि 50 ईयर्स में भी 20 ईयर्स की वाइटैलिटी, 20 साल के पर्सन जैसा यूथफुलनेस वो आप में रहेगा, एंड वो बहुत ब्यूटीफुल ऑरा होगा आपका, जिस वजह से मतलब लोगों को बस लगेगा कि आपको देखते रह जाओ, ऐसा वाला होगा, आपको सुनते रह जाओ, आपको देखते रह जाओ, बस आपके साथ रहो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बात करना है, बस आपके साथ रह के ही लोगों को अच्छा फील होगा, ऐसा वाला एनर्जी होगा आपका। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यू आर मेंट टू बी समवन जिसका घर नेचर से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड रहेगा। तो मे बी आपका, अगर अभी नहीं तो मे बी फ्यूचर में आपका ऐसा घर होगा जहाँ पे या तो आसपास नदी है, या फिर आपके घर में बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, या फिर आपका घर ग्राउंड पे होगा, तो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडिंग वाली एनर्जीज होगी। ओके, नेचर से घिरे रहोगे आप, यू आर मेंट टू अचीव दैट। Also, I'm feeling कि you are meant to achieve tremendous amount of success in one part of your life, उसके बाद आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। तो मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो, बट देखो जो भी मटेरियल नेम फेम एंड सक्सेस है ना, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ में आपको मिलेगा, ओके, स्टार्टिंग में, बट उसके बाद आपको डिटैच करके दूसरे एरिया ऑफ लाइफ में खुद को ले जाना होगा, जो कि दूसरा एरिया स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। तो आई एम फीलिंग कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ऐसे लोग हो ना जो कि इनिशियल 25 या 30 ईयर्स तक या फिर 20 ईयर्स तक काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एंड सक्सेस मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपको मिले। शायद से पढ़ाई में आप लोग बहुत अच्छे होंगे, या फिर अगर अच्छे नहीं भी होगे तो भी मेहनत करके, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आप अपने गोल तक पहुँचे होगे, या फिर किसी चीज़ में टैलेंटेड होगे। ओके, तो ऐसा कुछ जैसे नॉर्मल सक्सेस जो बोलते हैं ना, मतलब आजकल के ज़माने में सोसाइटी में जिसको सक्सेसफुल माना जाता है, आप वैसा टाइप का सक्सेसफुल पहले बनोगे, उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यू आर मेंट टू अचीव दैट एज वेल। ओके, कुछ लोगों का लेजिट प्रोफेशन चेंज मुझे फील हो रहा है। लाइक मेरा ही एग्जांपल देख लो कि अगर मैंने फ्यूचर में सिर्फ टैरो रीडिंग्स किया, तो मेहनत मैंने आधी लाइफ नहीं, मतलब 25 ईयर्स ऐसे तो एक चीज़ पर डाली कि डॉक्टर बनने पे, उसके बाद मेरे को वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आना पड़ा। तो वैसा वाला कुछ एक चीज़ मुझे फील हो रहा है कि कहीं पे आपको अच्छा खासा सक्सेस आपको मिलेगा, फिर अच्छा खासा आप एक जगह पे यू विल बिल्ड अप समथिंग, एंड उस चीज़ को आपको छोड़ के इधर आना होगा, एंड वो खुशी खुशी छोड़ोगे। बट वो ट्रांजिशन पीरियड ना, कि कैसे इस मटेरियलिस्टिक चीज़ को छोड़ूँ, कैसे इस सक्सेस को छोड़ूँ, कैसे इस बिजनेस को छोड़ूँ, कैसे करूँ, ओके, वो चीज़
एंड ये जो स्पिरिचुअलिटी वाला चीज़ है, उस चीज़ का ट्रांजिशन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, अंदरूनी डिफिकल्टी आपको हो सकती है, आपका माइंड आपको डिस्टर्ब थोड़ा सा रख सकता है कि कैसे करूँ, क्यों करूँ, ये ठीक है कि वो नहीं है। ओके, बट नो दैट कि आप जितना मेडिटेट करोगे एंड जितना आप खुद के थर्ड आई पे फोकस करोगे, उतना ही आपके लाइफ में डिफिकल्टीज कम होती जाएंगी, बिकॉज योर इनर सेल्फ विल गाइड यू, द हायर पावर्स विल गाइड यू। ओके, तो उस चीज़ पे आपको काम करना है। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 3। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, प्लीज डू फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मुझे उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।